तो इस हिसाब से हम आदमी की मृत्यु की टाइम भी बता सकते हैं, लेकिन ये श्राप है, जो डेट बताया गया है फिर वो डेट क्रॉस ही हो जाएगा। क्योंकि या तो आप उससे पहले आदमी के कर्म को आप जानते हैं क्या करते हैं। 6 बजे 7 बजे के आसपास ज्योतिषी के पास गया, हाँ, ज्योतिषी उसको देख के हैरान हो गया। खेल तो यही था कि मंदिर में दब के मर जाएगा। तो फिर ज्योतिषी परेशान हो गया और बोला कि तुमने रात को क्या किया? उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर जाना नहीं था, तो इसलिए मैं मंदिर में सो गया। नमस्कार, मैं हूं आयुष उपाध्याय और आज स्वागत करता हूं अपने शो स्माइल विद आयुष में एक बेहद ही खास मेहमान का, लक्ष्मी नारायण, ज्वाइंट रजिस्ट्रार जीएसटी एप्लीटेट ट्रिब्यूनल एंड एस्ट्रोलॉजर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो आयुष जी? बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलने के बाद अलग ऊर्जा महसूस हो रहा है और Thank you. आज हमारे स्टूडियो में भी लग रहा है कि जैसे कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जी आके साथ में बैठ गई हो। आप बैठे हैं, ऊर्जाएं आ गई हैं। थैंक यू। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड सर अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। आपके बारे में जहाँ तक हमने जाना है, आप एक वास्तु विशेषज्ञ हैं, कुंडली विशेषज्ञ हैं और प्लस आपके पास कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनसे आप एनर्जी स्कैन करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम कुंडली की तरफ चलते हैं सर। क्या कुंडली से किसी की मृत्यु तक जानी जा सकती है? बिल्कुल जानी जा सकती है। कैसे? अब ये मृत्यु वाली बात जो है वो आदमी के कर्मा के हिसाब से बनता है। ओके। और आप जब भी अपने जीवन में कोई दुर्घटना वगैरह फेस करते हो तो उससे आपको मृत्यु जैसी सिचुएशन भी बन सकती है, और वहाँ पे मृत्यु भी हो सकती है और मृत्यु जैसी सिचुएशन भी बन सकती है। आदमी एक पूरा मौत तक जाके बाहर आया करके लोग बोलते रहते हैं, आपने मौत कभी के सुना मुंह से होगा। बाहर आ गया जी, ऐसा लोग तो बोलते मतलब ये सिचुएशन वहाँ पे आदमी वहाँ मरना ही था, लेकिन उसके कुछ कर्म अच्छे थे कि वो बच गया है। तो इस हिसाब से हम आदमी की मृत्यु की टाइम भी बता सकते हैं, लेकिन बात ऐसा है कि पराशर जी ने लोगों को श्राप दे रखा है कि आप जैसे बताओगे तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, मतलब अगर कुंडली के हिसाब से किसी की मृत्यु की तारीख बताई जाए तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब है अगर कोई भी ब्राह्मण, कोई भी ज्योतिषी ये कहता है कि मैं सच में मृत्यु की तारीख बता सकता हूँ तो वो कहीं ना कहीं फॉल्टी होगा। फॉल्ट होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% फॉल्ट हो जाएगा, लेकिन 90% तो ये हो ही जाएगा। ये श्राप है, जो डेट बताया गया है फिर वो डेट क्रॉस ही हो जाएगा। क्योंकि या तो आप आदमी के कर्म को आप जानते नहीं हो क्या करते हैं। मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा कहानी बताता हूँ जी। एक आदमी, ये सच्ची में हुई घटना है ये। एक आदमी बहुत ही गरीब था, बहुत परेशान हो गया था अपनी ज़िंदगी से जी। और वो अपने कुंडली दिखाने के लिए बगल वाले गांव में चला गया किसी ज्योतिषी के पास। जी। उसको जाते जाते शाम 6 बज गया था। तो जैसे उसने अपनी कुंडली दिखाई थी ज्योतिष को, तो उसने बोला है कि ये देख के बोला ये तो मरने वाला है आज रात को। ज्योतिष ने देखा, कहा मरने वाला आज रात, ये रात को मरने वाला है। तो उसने बोला कि अब उसको बोलेगा तो फिर वो पता नहीं क्या सोचेगा करके ज्योतिष ने उसको बोला है कि कल सुबह आना तुम। तो उसने बोला, गिड़गिड़ाया वो कि देख लो मैं बगल वाले गांव से आया हूँ, फिर जाना है मुझे। तो उसने बोला है कि नहीं, आज शाम हो गई है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, कल सुबह बताऊंगा करके उसको भेज दिया। ओके। फिर उसने सोचा है कि मैं घर जाके क्या करूँगा करके उसी गाँव में उसने एक पुराना मंदिर था, वहाँ पे वो लेट गया। फिर मंदिर को देख के बोला है कि ये तो शिथिलावस्था में है, अगर मुझे पैसा आ गया तो मैं इस मंदिर को ठीक कराऊंगा। उसके दिमाग में चीज़ें आई, उसको था कि वो मैं सोच के वो लेट गया। लेकिन उसको उतावलापन ये था कि उसने अपने कुंडली को दिखाना है ज्योतिषी को। तो उसको नींद ठीक से आई नहीं, वो 3:30 बजे 4 बजे आसपास उठ गया और बाहर आ गया। तो जैसे वो बाहर आ गया, मंदिर से बाहर आया, मंदिर टूट के गिर गया। मतलब वो 3-4 बजे बाहर आ गया और जैसे ही वो बाहर आया मंदिर टूट के गिर गया। ओके। और वो बच गया। फिर वो 6 बजे 7 बजे के आसपास ज्योतिषी के पास गया। हाँ। ज्योतिषी उसको देख के हैरान हो गया। खेल तो यही था कि मंदिर में दब के मर जाएगा। तो फिर ज्योतिषी परेशान हो गया और बोला है कि तुमने रात को क्या किया है? तो उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर जाना नहीं था, तो इसलिए मैं मंदिर में सो गया था। तो जोश ने पूछा वहाँ पे क्या किया तुमने?
मैंने वहाँ कुछ नहीं किया, बस मैंने ये सोचा है कि ये मंदिर पूरा शिथिलावस्था में है, अगर मुझे पैसा आ गया तो मैं इसको ठीक कराऊंगा। बस इतना ही सोचा उसने, तो उसका कर्म बदल गया। हे राम, तो सोचने इसीलिए से कर्म बदल गया। इसीलिए हम मेरे पास तो जो भी आके पूछता है कि सर मेरी कुंडली देखिए, तभी मैं देखता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आयुष जी आओ मैं आपका कुंडली देखूंगा करके मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, क्योंकि कर्मा हर एक आदमी को अपने अपने कर्मा के हिसाब से उसको भुगतना ही पड़ेगा। सर, कुंडली के अनुसार क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्मों के कर्मों का पता लगाया जा सके? बिल्कुल लगाया जा सकता है, कैसे? लेकिन इसके लिए आपको दिव्य दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है, जो कलयुग में किसी के पास है नहीं। कलयुग में किसी के पास नहीं है जी, किसी के पास नहीं है। एक परमाचार्य, कंची के परमाचार्य थे, जो जिनको चलता फिरता भगवान माना जाता था जी। बस उनके बाद तो मैंने कभी किसी को देखा नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे गुरुजी ने कुछ रिसर्च किया था, भगवत गीता से वगैरह कुछ श्लोक वगैरह निकाल के उन्होंने उसके इंटरप्रिटेशन वगैरह करके उन्होंने रिसर्च किया था, करके उन्होंने एक अनुरक्ति ग्रह को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था आपकी कुंडली के हिसाब से, और उस अनुरक्ति ग्रह के हिसाब से हम आपके इमीडिएट पास्ट लाइफ में आपने किया क्या होगा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, कुंडली चाहिए बस। कुछ पेन पेपर, सिर्फ कुंडली पूरी चाहिए कि कुंडली क्या? पूरी चाहिए, विद नक्षत्र वगैरह। और अगर डेट ऑफ बर्थ दिया जाए तो कुंडली किसी ऐप लेकर के उसमें कुंडली डाल के करना आप पड़ेगा। यूज़ करते हैं कोई ऐप? हाँ, मैं करता हूँ। कैन वी डू इट लाइव? बिल्कुल, बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ। सर 6 अक्टूबर 2000 2000। एक सेकंड। अच्छा, 3 दिन पहले आपका बर्थडे हुआ था? हाँ जी सर, 3 दिन जी। पहले। टाइम ऑफ बर्थ? 6:25 या 30, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन शायद 6:25 सुबह। सुबह। नवमी तिथि थी। प्लेस ऑफ बर्थ गोरखपुर ज़िला। जगह? गोरखपुर। वो तो सर ज़िला ही बता सकता हूँ, पूरा तो एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं आई थिंक। नहीं, मतलब गोरखपुर से कितनी दूर होगी वो? गोरखपुर से 20 किलोमीटर, मेन गोरखपुर से आसपास। हाँ। आज हम लोग जानने वाले हैं पिछले कर्मों के बारे में। तो आपका नक्षत्र जो है, जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। जी, वो तो सर मुझे नहीं पता, आपके पास कुंडली खुली है मेरी। जी। आज मुझे पता चल जाएगा मेरे पिछले जन्म के कर्म कैसे थे। जी, आपका जो मैं कह रहा था कि अनुरक्त ग्रह, जी। ये आपका बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति। जी, तो मतलब आप इस लाइफ की इमीडिएट पास्ट लाइफ में आप बृहस्पति ग्रह के महादशा में आपकी डेथ हुई होगी। बृहस्पति ग्रह के महादशा में पास्ट लाइफ में मेरी डेथ हुई थी। जी। ओके। और उस टाइम में मरते समय आपने यही सोचा है कि मैं स्पिरिचुअल में इतना काम नहीं कर पाया हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए और मुझे पूर्व पुण्य वगैरह भी देखना चाहिए। ठीक है, अपने पूर्व पुण्य के हिसाब से मुझे काम करना चाहिए करके आप सोचते हुए आपकी डेथ हुई थी उस टाइम में। ओके। तो आप उन थॉट्स को लेकर के आप अपनी ज़िंदगी आज की ज़िंदगी जैसी है आपकी, आप एक तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप पूरा स्पिरिचुअल की तरफ कर रहे हो, अपने लाइफ में क्या कर रहे हो आप, अब उसी हिसाब से आप कर रहे हो, तो बस यही है। सर ये तो लेकिन बहुत ख़तरनाक प्रेडिक्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बचपन से पूजा पाठ करता हूँ जी। तो स्पिरिचुअल हूँ मैं जी। और वो आपने बताया, आपको तो नहीं पता मैं स्पिरिचुअल हूँ। जी। ठीक है, तो ये बात तो सच है। आपके साथ पॉडकास्ट भी इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ। बस ये आप आपके अनुरक्त ग्रह के हिसाब से हम आपके इमीडिएट पास्ट लाइफ में आप मरते समय आप किस में वासना रखते थे, आप किस में रुचि रखते थे, ये हम
बता सकते मतलब डेथ के समय क्या सोच रहे थे, किस तरह की बिल्कुल, ये चीज़ें, बता सकते ये बता सकते हैं, और उससे ये लाइफ डिसाइड हो जाता है। हैं। जी हाँ, इस बारे में हमारे गुरुजी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था उन्होंने। इससे तो तो सर एक हमारी चीज़, मतलब लक है कि उन जैसे गुरु हमें मिल गए। शायद इसी वजह से मेरा ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ कि हो ताकि सकता पूजा पाठ करता रहे, बिल्कुल है ना। तो इससे तो सर ये हो सकता है कि डेथ के टाइम पे अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोच रहा है, और अगर वो अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, तो उसका जो पुनर्जन्म होने वाला है वो उससे रिलेटेड ही हो जाएगा। बिल्कुल उसी वासनाओं के हिसाब से आपका जन्म होगा। मतलब अगर कोई मरते समय सोचे कि मुझे अंबानी बनना है अगले जन्म में, तो वो कोशिश तो बनेगा, कोशिश तो करेगा ये अगर वो अंबानी कर्म बनने की। करेगा तो कोशिश करेगा तो करेगा जाएगा उस लेवल बिल्कुल तक का। जाएगा। करेक्ट। मतलब अंबानी ऐसा है ना सर कि आप जैसे वो धीरूभाई अंबानी जी के बेटे की पर आप पैदा हुए हैं तो उन्होंने इतने करोड़ कमा लिए, लेकिन उसी डेट में कोई और बंदा भी जन्मा होगा और अपने परिवार में वो अंबानी ही हो सकता है। हो सकता है उसके पास अपने लिए काफ़ी ज़्यादा हो, बिल्कुल है ना। ज़रूरी थोड़ी पूरी दुनिया के लिए हो, अपने लिए भी होना काफ़ी है।